जी चरणों से गए, क्योंकि राम जी के चरणों का हमारा केवल सिर और चरण का नाता है। वैसे तो यह चौपाई परशुराम भगवान से प्रभु से राम जी ने कहा था, लेकिन यह भाव भरत जी के लिए यहां लागू हो गया। कौन सी चौपाई कहा है परशुराम भगवान को राम जी ने? कि कहा हो न कहा चरण कहा था। हमारा आपका संबंध चरण और मस्तक का। और भरत जी कहते हैं प्रभु श्री राम हमारे स्वामी हैं, और राम जी पैदल गए तो हमें सर के बल जाना उचित होगा, लेकिन यह संभव नहीं है। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, उचित अस मोरा, लेकिन संभव नहीं है। एक बात और, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता कि सब ते सेवक धर्म कठोरा। तुम्हारा भरत जी पैदल ही गए, और जब पैदल गए तो गोस्वामी जी लिखते हैं उनके चरण में, उनके पैरों में गरम बालू, और गरम बालू पर चलना। अच्छा, इधर से गंगा, उधर से जमुना जी। अब द्वाबा क्षेत्र में भरत जी जा रहे हैं प्रयागराज, तो महाराज दोनों तरफ से शुभग श्रद्धा, एक तरफ गंगा जी एक तरफ जमुना जी, और बीच में भरत जी के चरणों में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं। गोस्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ, लिखना पड़ा, झलका झलकत और पायन कैसे, और पंकज कोस कोस गले से। मनो कमल के पुष्प पर जब ओस पड़ जाती है तो गोला गोला सफेद सफेद जल की बूंदे बना लेती है। मनो भरत जी के चरण कमल कमल की भांति लाल है, बढ़िया कमल की भांति शुष्क है, और उन लाल चरण कमल में जब फफोला पड़ गया तो मानो ओस की जो सफेद सफेद बूंदे हैं वो झलझलाने लगी। ऐसा भरत जी के साथ। और महाराज भरत तीसरे पहाड़ कहा कीन प्रवेश प्रयाग, तीसरे महाप्रयाग पहुंचे, और जैसे ही प्रयाग पहुंचे देखते हैं इधर से गंगा जी उधर से जमुना जी, त्रिवेणी संगम का दिव्य दर्शन। एक तरफ गंगा जी का जल धवल, धवल माने दिव्य सफेद, बड़े निर्मल बड़ी सुंदर जल गंगा जी का, और जमुना जी का श्यामला रंग, मानो दिव्य सफेद दिव्य धवल जल गंगा जी, और सांवला जल माता जमुना जी का, और सांवला और सफेद का जो मिश्रण देखा तुम्हें अपने भैया श्री राम और भगवती भाभी जानकी की याद आ गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोस्वामी जी ने लिखा कि देख श्याम धवल हिलोरे, देख श्याम धवल हिलोरे, और भरत प्रणाम करत कर जोरे, भरत प्रणाम करत। भरत जी अपने दोनों कर माने हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ करके धवल और श्यामल, भगवती जानकी जी, सीता और राम, ऐसा। और मानो उनकी जो जल में जो उमंग है, जो तरंगे हैं, ऐसा लग रहा है कि
कि भगवती मां जानकी का प्रेम अपने पुत्र भरत के लिए उमड़ रहा। और जमुना जी की ओर देखा, उसमें भी रोज उठ रही है, तो उनको लगा हमारे भैया राम जो श्याम वर्ण के हैं, उनका सांवला स्वरूप है और उनके भी जल जो उफान मार रहा है, उमड़ रहा है, मानो भरत के प्रेम में उमड़ रहा है। और वास्तव में यह बात सर्वथा सत्य है। इधर भरत जी के साथ में ऐसा हो रहा है और उधर प्रभु श्री राम जी, माता भगवती जानकी जी चित्रकूट में विराजमान है। और राम जी को रात में ही स्वप्न हुआ। आंखें भराई, राम जी की आंखों में आंसू आ गया। सुबह उठे और जानकी जी से कहा, सुनती हो, आज तो हमने बड़ा भावपूर्ण स्वप्न देखे। कौन सा भावपूर्ण स्वप्न आपने देखा? कहा, जागे सिय सपन अस देखा। कैसा स्वप्न देखा? कि सहित समाज और भरत जन्माए, भरत जन्माए और नाथ वियोग, और नाथ वियोग ताप तन छाए, नाथ वियोग। आज माता भगवती जानकी जी ने स्वप्न देखा, काहे प्राण प्रीतम प्रभु, हे प्राणनाथ, हे पतिदेवता, आज तो हमने ऐसा स्वप्न देखा कि भरत का शरीर मानो आग में झुलस रहा हो, तप रहा हो, बिल्कुल पूरा बदन गर्म पड़ा हुआ है भरत का। भरत कुशल नहीं, भरत को कुछ कष्ट है। और महाराज भरत जी की आंखों से सुपात हो रहा है। सीता राम के रूप में गंगा जमुना को प्रणाम कर रही। और माता जानकी ने कहा, पूरे समाज अयोध्या के साथ में मानो आ रहे हैं और उनका शरीर वियोग से, आपके वियोग से, हे नाथ, आपके वियोग से मानो ताप उनके शरीर में, शरीर बुखार, ताप माने बुखार, भयंकर बुखार से शरीर उनका दग्ध हो रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है हमारा भरत। आज हमने ऐसा स्वप्न देखा। प्रभु श्री राम जी की आंखों में आंसू, और इधर वही भाव प्राप्त हो रहा है कि उधर सीता राम जी को भरत के लिए प्रेम हो रहा है, इधर भरत जी ने गंगा जमुना को देखकर सीता राम मानो लहरें उनकी उमग रही है। देखत श्यामल धवल हिलोरे और भरत प्रणाम करत कर जोरी। देखते हैं, अरे महाराज, हम तो तीर्थराज प्रयाग में, अच्छा तीर्थराज प्रयाग में है, आपकी तो बड़ी महिमा। अभी सन 2025 में ही महाकुंभ लगा और हम लोगों का कितना सुंदर सौभाग्य है, तीर्थराज प्रयाग का, कुंभ का, महाकुंभ का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। अच्छा, एक बात है, हम लोग वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि कितने पूर्वज चले गए अयोध्या में श्री राम मंदिर देखने के लिए तरसते रहे, लेकिन हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजे और अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य दृश्य देखने को मिला। बोले श्यावर रामचंद्र की। और जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ का दिव्य दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ, यह हम लोगों के अति सौभाग्य का परिचायक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। महाराज भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार,
हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है। कहा कौन सी बड़ाई सुनी है? हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है। चारि पदार्थ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश या चारू। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सब भरा पड़ा है आपके खजाने में। तो सकल काम प्रद तीरथ राउ सकल आपका जो प्रकट प्रत्यक्ष प्रभाव है यह वेदों में वर्णनीय है। और किस बात को लेकर वर्णनीय है? कहा एक स्पेशल व्यवस्था आपके अंदर है। कौन सी व्यवस्था है? बोले सकल काम प्रद तीर्थ राहु। सारे कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हे तीर्थों के राजा प्रयाग, आपका वर्णन वेदों में वर्णनीय है। और एक बात है, आप देने में देर नहीं करते, इसलिए क्योंकि प्रकट प्रभाव, प्रकट माने आपकी कृपा तुरंत प्रत्यक्ष हो जाया करती है। अब शीघ्र अलौकिक प्रयागराज को लिखते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, देव ही सत्य फल प्रकट प्रभाव। अलौकिक प्रयागराज जो सत्य समान, सत्य माने अतिशीघ्र। तो जैसे ही अलौकिक प्रयागराज भगवत चरित्र राम कथा रूपी प्रयागराज सत्य फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से तीर्थराज प्रयाग जो प्रत्यक्ष है वो प्रकट प्रभाव देने वाले। तो भरत जी ने कहा महाराज इतना सुंदर अवसर है और तीर्थराज प्रयाग में आकर के लोग घर गृहस्थ आश्रम का परित्याग कितने लोग कर देते हैं, साधु संत हो जाया करते हैं। प्रयागराज आते हैं ना, अपना बाल उखड़वाते हैं, चूंदी दंडी स्वामी हो जाया करते हैं। और मैं भी प्रयागराज में बड़े भाग्य से पहुंचा हूं और आपकी बड़ी कृपा है। मैं सन्यासी तो नहीं हो रहा हूं, लेकिन एक बात है। बोले क्या? कहा मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूं। धर्म छोड़ देगा? चौक गए मीडिया वाले कौन? महर्षि नारद। सब मीडिया के समय के स्तंभ है महर्षि नारद। सब चौक गए, भरत सूर्यवंशी भरत धर्म पर त्याग की बात तीर्थराज प्रयागराज में। अरे कहा महाराज, क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी भरत, रघुवंशी भरत और क्षत्रियों को मांगना अनुचित है। क्षत्रियों का मांगना धर्म नहीं है, क्षत्रिय को मांगना नहीं है। और भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आज मैं आपसे मांगता हूं झोली फैलाकर। आज सूर्यवंशी रघुवंशी भरत आपसे कुछ मांगने आया है, झोली फैलाकर मैं आपसे मांगता हूं और धर्म को छोड़ देता हूं। भाई क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं धर्म कब तक पकड़े रहूं? क्योंकि बिना मांगे बात बनने वाली नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान। तो मांगूं भीख त्याग निज धर्म, मांगूं भीख त्याग निज धर्म।
महाराज मैं आपसे भिक्षा चाहता हूं, भीख मांगता हूं। महाराज कौन सी भिक्षा चाहते हो? तो कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। कहा महाराज अर्थ नहीं चाहिए। अर्थात अर्थ क्या है? पुरुषार्थ। चार ही पुरुषार्थ संसार में है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कहा महाराज अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ ना नहीं चाहिए, धर्म ना नहीं चाहिए, काम रुचि, काम में भी, कामना में भी कोई रुचि नहीं है। और कहा महाराज जो परम, जो पुरुषार्थ है चौथा, मोक्ष, तो मैं मोक्ष निर्वाण भी नहीं चाहता। तो पुरुषार्थ चार है, चारों फिर तीर्थराज प्रयाग में चार पदार्थ भरा भंडारो अपूर्ण प्रदेश देश यहां चार। तो महाराज खजाने में क्या बचा? भरत ने तो मना कर दिया, कहा हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले मुझे पांचवा पुरुषार्थ चाहिए। कहा पांचवा पुरुषार्थ क्या है? कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। फिर बोले जन्म जन्म रति राम पद और यह बरदान दया। जन्म जन्मांतर का निर्माण, अरे का निर्माण भी नहीं कहता। क्यों? चार प्रकार की मुक्ति होती है। मोक्ष का स्वरूप चार प्रकार होता है। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य। सालोक माने जिसको भगवान अपना लोक दे दे। तुम शाकेत धाम में निवास करो, तुम अयोध्या धाम में निवास करो। अयोध्या भी मुक्ति है। तो महाराज सालोक्य, सारूप्य जिसको अपना रूप प्रदान करे। किसको? एक चर्चा की हरि हरि रूपा। गीध अपना शरीर छोड़ता है तो श्रीमन नारायण का स्वरूप बना करके भगवान श्री विष्णु का पार्श्व बन करके शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के परमधाम को जाता। गीध दे तजे हरि हरि रूपा। सारूप्य, सामीप्य मुक्ति किसकी है? सामीप्य मुक्ति श्री हनुमंतलाल जी महाराज, भगवती जानकी जी, जीवाचार्य श्री लखनलाल जी महाराज, श्री भरत जी, इनकी सामीप्य मुक्ति हुई। भगवान की समीपता बनी रहती है, इनकी सामीप्य मुक्ति। और सायुज्य मानो समुद्र में एक बूंद जल जाके मिला दिया जाए, उसको सायुज्य कहते हैं। सायुज्य जिसमें जाकर युक्त हो जाए, युद्ध हो जाए, वो सायुज्य मुक्ति होती है। और महाराज जब समुद्र में एक बूंद जल की मिला दिया जाए, फिर आप ढूंढे कि वहां बूंद मिली है, तो मिल जाए तो क्या हो? कहा मिल जाए तो हमारे भैया धर्म नारायण निकल आवे। धर्म नारायण हमारे उस समुद्र से निकाल लिया जाए धर्म नारायण को, तो क्या धर्म नारायण भैया निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि वो जो जीवात्मा है भैया धर्म नारायण का, वो सायुज्य हो गया, प्रभु श्री राम जी के चरणों में सागर में जाकर के युक्त हो गया। उसका स्वरूप, उस जीवात्मा का स्वरूप मानो समुद्र का स्वरूप हो गया, जिसका आकार, लंबाई, चौड़ाई, गहराई कोई नापने का सामर्थ्य न रखता हो, उसे सायुज्य मुक्त कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान का पांचवा पुरुषार्थ चाहिए। हमारा पांचवा
वपुषा जन्म जन्म रति राम पद। भरत जी कहते देखो मुक्त नहीं होना चाहता, मैं तो जन्म लेना चाहता हूं और भारत देश में जन्म लेना चाहता हूं, अयोध्या में आना चाहता हूं और जितने जन्म जन्म उतने जन्म श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो। जन्म जन्म रति, रति माने प्रेम, और इसको छोड़कर दूसरा कोई वरदान मैं चाहता भी नहीं, देने का प्रयास भी मत करना। तीर्थराज प्रयाग 4 तो पहले मना कर दिया, इसके अलावा कोई और भी हो आपके पास में कि नहीं इसको लेने भरत के लिए तो कुछ देना भी नहीं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, इसको छोड़कर दूसरा वरदान भी नहीं चाहता। अब महाराज फिर भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या कहते हैं? तब तक तीर्थराज प्रयागराज महाराज स्तब्ध हो गए, शांत हो गए, भूलने लगे हमारे खजाने में क्या, हम भरत को कैसे संतुष्ट करें। और भरत जैसे, और बताइए जिसने अपना धर्म भी छोड़कर मांगा उसको तो उसका मनोवांछित वस्तु तो मिलनी चाहिए, लेकिन महाराज बड़ी समस्या है, क्योंकि श्री राम चरण शरण, भगवान श्री राम जी का जो चरण है उसे प्रदान करने के लिए एकमात्र महादेव ही संभव है। बोले देवादिदेव महादेव की। क्यों सब नहीं दे सकते? राम जी का चरण शरण कोई खेल तमाशा नहीं, महादेव। और इसी गुण के कारण महात्मा लोमस ऋषि कहते हैं कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, फल सुत सोए। भगवान शिव की सेवा का जो फल है जानते हो क्या? शंकर जी अगर प्रसन्न हो गए, शंकर जी की आपने बड़ी सेवा किया और शंकर जी खूब प्रसन्न हो गए, आपने कुछ मांगा भी नहीं, तो भगवान शंकर जी प्रसन्न और खुद वरदान देना चाहे अपनी इच्छा से। महादेव अगर अपने भक्त को कुछ देना चाहे सेवा से प्रसन्न होकर के, तो जानते हो क्या देते हैं? लोमस ऋषि कहते हैं कालभूषण जी से, किस्यु सेवा कर और फल सुत सोई, फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति, अविरल निर्मल भक्ति श्री राम जी के चरणों में प्राप्त होती। अब तीर्थराज प्रयागराज महाराज बिल्कुल शांत। भरत ने धर्म को भी छोड़ करके, न मांगने वाला इनका जो वर्णाश्रम धर्म है उसको छोड़ करके, उससे हट करके कुछ मांगा है, इनको तो मिलना चाहिए। भरत जी समझ गए कुछ संकोच हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग ने भी उत्तर नहीं दिया, रामचरितमानस प्रमाण, अभी तीर्थराज प्रयाग कुछ बोले नहीं, तो भरत जी को एक बात और कहनी पड़ी। अब तीर्थराज प्रयाग बोले, अच्छा महाराज एक काम करिए। बोले क्या? बोले सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, तो अनुदीन बढ़ाए अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग एक काम कर दिए। बोले क्या? बोले सीता जी और राम जी के चरण भक्ति यदि आप नहीं प्रदान कर पा रहे हैं तो एक काम करिए, जो भगवान की भक्ति है और हमारा जो राम जी के चरणों में प्रेम है, अनुदिन, अनुदिन माने प्रतिदिन,
उसमें बढ़ोतरी हो, बढ़ने वाला को आशीर्वाद दे दीजिए। मानो नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नौकरी मिली हुई है या जो स्थान प्राप्त हुआ है उसका पदोन्नत करिए। कैसे पदोन्नत? दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया नया और उत्तम और अधिक राम जी के चरणों में हमारा प्रेम सीता राम जी के चरणों में बढ़ता रहे, बढ़ता जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अब जाकर के तीर्थराज प्रयाग बोले। क्या बोले? जब भरत जी का स्नेह देखा, क्या बोले? कहा, हे महाराज, तीर्थराज प्रयाग आशीर्वाद देने के लिए उत्तर तुझे। कहा, हे भरत, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भरत बचन सोनी माझ त्रिवेणी, अभय मृदुबानी सुमंगल देनी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत की बात को सुनकर के त्रिवेणी के मध्य में बड़ी ही मनोहारी, बड़ी ही मीठी भाषा में महाराज वाणी उत्पन्न हुई, शब्द उत्पन्न हुआ। और महाराज, आकाशवाणी तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यह पहली वाणी है जिसको आप सुन रहे हैं। जलवाणी अर्थात त्रिवेणी के मध्य से, जल से, गंगा जमुना के संगम से एक वाणी प्रस्तुति हुई, एक आवाज आई। कौन सी आवाज आई? जलवाणी है। आकाशवाणी बहुत सुना है, जलवाणी हुई। कौन सी वाणी हुई? तीर्थराज प्रयागराज ने क्या कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, अनुराग अगाधो, तात भरत तुम औपादे करारे करहो मन माहे, पादी करानी करहो मन माहे, प्रेम पाओ तुम सम राम ही, प्रिय को नाहि बादी गरानी। कहा महाराज, त्रिवेणी के मध्य से बड़ी ही मधुर भाषा में आवाज हुई, हे भरत, बादी गलानी करहु मन माही। बादी माने व्यर्थ में, बादी माने व्यर्थ, गलानी करहु मन माही। हे भरत, तुमको व्यर्थ में अपने मन में इतनी ग्लानि कर रहे हो, इतना पश्चाताप कर रहे हो, कभी धर्म छोड़ने की बात कह रहे हो, कभी रो रहे हो, इतने आधीर मत होइए। बादी गलानी करहु मन माही, बादी माने व्यर्थ में अपने मन को कष्ट मत दो, गलानी मत करो। और मैं कह रहा हूं, कौन? तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम सम राम ही, प्रिय को नाहि, तुम सम राम ही, प्रिय।
तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे भरत, आप दुखी मत होइए, आपके समान राम जी को प्रिय संसार में दूसरा कोई नहीं है। तुम माने आप, सब माने समान, प्रिय राम को दूसरा कोई नहीं है। आप व्यर्थ में ग्लानि मत करो। और क्या कहा? राम चरण अनुराग अगाधु, क्या कि तात भरत तुम सब विधि सारो, सब विधि सारो, तात भरत तुम साधु कई प्रकार के होते, साधु का भी प्रकार कई होता। और हे भरत, तुम्हारे अंदर तो हर प्रकार से, सब प्रकार से साधुता के लक्षण है। तो हे भरत, तुम तो सब प्रकार से साधु हो। कोई एक ही प्रकार से साधु होता होगा, लेकिन आप तो हर प्रकार से साधु हैं। और राम जी के चरणों में आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, वह अगाध है। अगाध माने अथाह, जिसका अथाह पाना संभव नहीं। गोस्वामी जी ने कहीं पर लिखा है कि राम जी का और भरत जी का स्नेह कैसा, बोले अगम स्नेह भरत रघुवर को, और जहां न जाए मन विधि हरिहर को। भरत और राम का प्रेम अगम स्नेह, अगम माने अथाह, स्नेह माने प्रेम। किसको? भरत रघुवर को। भरत को, राम को जो प्रेम है वह अथाह है। अरे कहा कितना अथाह है? समुद्र की बात तो समुद्र भी तो नाप लिया जाता है। अरे कहा समुद्र की बात ही नहीं, बोले फिर कहा मैं पैमाना बताता हूं, नापने वाला मीटर। कहा कौन सा मीटर? कहा जहां न जाए मन विधि हरिहर को। अच्छा एक बात बताइए, हमारे आपके मन कितने तीव्रगामी है? एक सेकंड में बंबई और दूसरे सेकंड में कलकत्ता पहुंच जाता है। और ब्रह्मादि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के मन कितने तेज हो? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का मन और भी तेज है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव के जो मन है, वो मन का जो पैमाना है, वह पैमाना भी भरत और राम जी के स्नेह को नापने में संभव नहीं है। तो अगम स्नेह और भरत रघुवर को, और जहां न जाए मन विधि हरिहर को, और भरत सरिस को राम स्नेही। भरत सरिस को और राम स्नेही, और जग जपि राम और राम जपि जेहि। जग जपि राम और राम जपि जेहि। महाराज भरत के और राम जी के प्रेम में ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी फेर नहीं जा सकता, अगम। और राम जी का नाम तो सारा संसार लेता है। जिसको देखिए सब राम जी का नाम लेते। जब देवादिदेव महादेव
तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, संतति जपत शंभु अविनाशी। संतति माने निरंतर, इसमें थोड़ा भी अंतर ना आवे, लगातार राम 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 महादेव जपा करते हैं, देवों के देव महादेव, और ऐसे नाम का नाम महादेव जपते हैं। और वो राम भरत का नाम जप रहे हैं, भरत 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 कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए राम और भरत में है। तो देवराज प्रयाग ने कहा, हे भरत, सब प्रकार से मंगल होगा, निश्चिंत हो जाइए, आप आगे बढ़ते रहिए। भरत जी प्रणाम किए, आगे बढ़े, और उधर वशिष्ठ जी के दायरे चल रहे हैं। भरत जी पूरी अयोध्या, पूरी प्रजा साथ चल रही है, और महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर आए। हाँ भैया, हमारे महर्षि भरद्वाज हमारे पूर्वज, हम महर्षि भरद्वाज की संतान, और महर्षि भरद्वाज तीर्थराज प्रयाग के आचार्य, भगवान के बड़े भक्त हैं। उनकी एक डिग्री, किस डिग्री से उन्होंने एमए किया, 16वीं पढ़ाई उन्होंने जो पढ़ा है, उनकी एक डिग्री। कौन सी डिग्री? बोले 5वें पुरुषार्थ से वो पीएचडी किए हैं, प्रोफेसर। कहा 5वां पुरुषार्थ? बोले भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा। डिग्री कौन सी है? बोले तिन्हि राम पद अति अनुरागा। वो भी प्रभु श्री राम जी के चरणों से अनुराग करके वो डिग्री प्राप्त किए हैं, प्रोफेसर भी। और ऐसे प्रोफेसर के आचार्य के पास में भरत जी तीर्थराज प्रयाग से आशीर्वाद लेने के बाद सन्मुख हुए, उनकी ओर आगे बढ़े, और जब सन्मुख हुए उनके आश्रम में पधारे तो बहुत संकुचित हो रहे थे। भरत इधर उधर मुंह छिपा कर बैठते थे, उनको ये लगता था, और छेद खा रहे थे, मानो किसी ने चोरी किया हो, इस प्रकार से शर्मा रहे थे। महर्षि भरद्वाज जी समझ गए। कहा, भरत, तुम्हें छुपने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें शर्माने की कोई आवश्यकता। गोस्वामी जी ने लिखा, मैं अपने मन से नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के मन में संकोच हो रहा है कि मुनि पूछब कछु यहाँ बड़ी सोचो, मुनि पूछब कछु। महात्मा जी पता नहीं क्या पूछे, हम क्या उत्तर देंगे। यहाँ बड़ सोचो, और बड़ा भारी सोच भरत जी को, महात्मा जी पता नहीं क्या पूछे। अब बोले मुनि लगे सीध सकोचो, बोले मुनि लगे। और वो भी प्रोफेसर, आचार्य, भक्ति के आचार्य, श्री रामचरण 5वें परम पुरुषार्थ के आचार्य, समझ गए कि भरत शर्मा है। तो कहा, देखिए भरत, हमारे सामने आओ, इधर आओ। भरत जी ने प्रणाम किया। महाराज, तात भरत हम सब सुधि पाए, तात भरत हम। हे बेटा भरत, हमको सारी जानकारी है, सारी सूचना हमें मिली है। तात भरत हम सब सुधि पाए, और विधि करतब पर कछु न बसाए, विधि करतब पर। हे भरत, ब्रह्मा जी की लेखनी को कौन टाल सका, जिस प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया था। हानि लाभ जीवन मरण जस अभजस विधिमान।
ब्रह्मा जी को ठोक दिया। अब वैसे ही भरद्वाज ने भरत से कहा, हे भरत, आप चिंता मत करिए, इसमें आपकी माता की भी कोई गलती नहीं, ना ही मंथरा की गलती। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति फेर। सरस्वती विराजमान हो गई, बुद्धि पर हावी हो गई। तो इस प्रकार से राम जी को वनवास हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। भरत जी को आराम मिला। तीर्थराज प्रयागराज ने जिस प्रकार से आराम दिया राम जी को प्रिय बता करके, जिस प्रकार से महर्षि भरद्वाज जी ने आराम दिया, भरत जी को बड़ा आनंद मिला, आराम मिला। मानो तपते हुए बदन पर जो भरत जी का शरीर राम जी की वियोग में हाई फीवर धक 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 तप रहा था, मानो बेड़ी संगम के वचन को सुन करके, भरद्वाज के वचन को सुन करके उनके शरीर पर शीतलता प्रदान हो गई, शांति मिली भरत को। महाराज आचार्य भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करके सुबह पुनः प्रस्थान कर जाते, और जैसे आगे बढ़ते हैं चित्रकूट की ओर, तो गोस्वामी जी को बहुत सुंदर भाव देना पड़ा। भरत जी का एक दशा और भी बड़ी दिव्य हुई। कौन सी दशा? भरत जी जब चलते थे और राम 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 कह करके लंबी सांस खींचते थे, उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि जब राम कही लेगी उसासा, तो उमुगत प्रेम मनमो चहुपासा। मनो राम 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 कह करके जैसे ही भरत सांस लेते थे, उसास लेते थे। जब लंबी सांस खींचे बीच बीच में, उसको उसास लेना कहते हैं। और उसास लेते थे तो मानो प्रेम चारों तरफ प्रकृति में उमड़ पड़ता है। हमको आपको सुनने को मिला है कि पत्थर मानो जल की भांति द्रवित हो गए। आचल सचल चल अचल कर। और गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ी विचित्र दशा भरत की। विचित्र दशा कैसे विचित्र? कि भरत दशा तेरी अवसर कैसे, और जल प्रवाह जन अलिगत जैसी। महाराज इस अवस्था को हम आपने भी देखा। अगर पानी की धारा बहुत तेज बह रही हो और किसी पुल पर खड़े होकर देखा जाए, तो उसमें एक भंवर बनता हुआ दिखाई देता है। भंवर समझ रहे ना? पानी में भंवर ऐसे नाचता। तो भरत जी का जो मन है, जो मन की अंतर दशा है, वो कैसी है? गोस्वामी ने लिखा, उस भंवर की भांति है कि प्रवाहित जल में भंवर बन रहा है। ऐसा भरत जी की का मनोस्थिति है, मनोस्थिति है। भरत दशा तेहि अवसर कैसे, और जल प्रवाह जल आदि आदि माने भंवरा अलिगत जैसी। नाचना, पानी भाग तो रहा है आगे, जो भंवर है, भंवर का जल भी जाता तो आगे है, लेकिन एक बार दो बार चार बार नाच कर तब जाता। अब भरत जी का मन भी नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? अर्थात घूमकर पीछे आ जाता है। पीछे आया, फिर दाहिने गया, फिर आगे गया, फिर बाएं हुआ, फिर पीछे हुआ, फिर दाहिने हुआ, फिर आगे गया। ये जो भंवर वाली स्थिति है, वो ऐसा क्यों हो रहा है भरत जी के साथ? कि फेरती मनहु मातु कृत खोरे, फेरत मनहु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फेरती
अर्थात जल घूम जाता है, घूमर करता है, भंवर बना देता है। तो जल क्यों घूम जाता है कि फेरती मन हो। जल को पीछे, एक कदम पीछे आ जाते थे। भारत की जो स्पीड है, चलने का जो समय है, उसमें एक कदम पीछे हो जाते थे, मन रुक जाते थे, ठहरते जाते थे, चलते चलते पैर लड़खड़ाने लगते थे। भरत के फेरत मन हो। तो क्यों ऐसा होता था? गोस्वामी जी ने लिखा, मानो ऐसा कि जब अपनी माता कैकेयी को याद करते थे कि हमारी माता कैकेयी ने ही सारा विवाद उत्पन्न किया, सारे दुखों का कारण उपस्थित किया, और हमारे भैया राम को वन भेजे, तो जब हमारी माता कैकेयी ने ऐसा किया है, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि फेरती मन हो। और मातु कृत, माता द्वारा कृत माने किया हुआ कर्म, मातु कृत कृत कर्म है कैसा? बोले खोरी। खोरी माने अनुचित कर्म, खोरी माने अच्छा कर्म नहीं। हमारी माता का जो लोभ है, जो लालच है, जो खोरी कर्म है, मानो उसको याद करके भरत जी पैर से जाते थे, उनके पैर लड़खड़ाने लगते थे। फेरत मन हो मातु कृत खोरे, अचलत भगति बल धीरज धोरी। अचलत भगति बल और धीरज धोरी। कहा महाराज, अब जल घूम के पीछे तो आता था, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता था, धीरे धीरे नाच नाच कर आगे बढ़ता था। तो कहा आगे बढ़ते थे कैसे? वह बल कैसा था? किस बल से आगे बढ़ते थे? बोले चलत भगति बल, भक्ति के बल से। जो भक्ति है, राम जी के चरणों में जो अगाध स्नेह है, उस प्रेम के बल पर, राम जी के चरणों की प्रीति के बल पर मानो भरत जी आगे बढ़ जाते थे। और महाराज माता के किए हुए कर्म तो उनको पीछे लाते थे, और अपने भक्ति का बल जब उन्हें प्राप्त होता था, राम जी के भक्ति का बल, तो आगे बढ़ जाते थे। और जब राम जी का स्वभाव याद आता था, तब भक्त की क्या दशा होती थी? असमुझत जब रघुवीर स्वभाव, समुझत जब रघुवीर स्वभाव, और तब पथ परत उताइल पाऊ। समुझत जब, कहा महाराज जब राम जी का स्वभाव याद आता था कि राम हमें कितना प्रेम करते, खेलत खेल जितावे मोही, जब मैं हार भी जाता था तो राम जी हमें खेलते समय मुझे हारे हुए भरत को झूठे जिता देते थे और स्वयं हार जाते थे। तो समुझत जब रघुवीर स्वभाव, और तब पथ परत उताइल पाऊ। तो दौड़ने लगते थे। जैसे ही राम जी का स्वभाव याद आता था, तो भरत जी बड़ी उतावले होकर जल्दी जल्दी चलने लगते थे। माता की बात याद करते थे तो मानो ठहरते जाते थे। भक्ति का बल आता था तो धीरे धीरे बढ़ते थे, और राम जी का स्वभाव याद आता था तो कदम अपने आप दौड़ने की स्थिति में, तेज स्थिति को प्राप्त हो जाते थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात, जिस प्रकार से भरत राम जी को स्नेह करते, क्या राम जी भी भरत जी की बात को समझते, वैसा प्रेम देते हैं? अभी तो चर्चा हुई कि अब अथाह स्नेह राम जी देते हैं। अगम स्नेह
भरत रघुवर को। राम जी भरत के बीच में अगम स्नेह। लेकिन बहुत सुंदर बात हुई चित्रकूट में। क्या हुआ? प्रभु श्री राम जी के समक्ष भरत जी ने एक प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव? किसो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पाओ जैसे सो अवलंब। अच्छा एक बात, गए प्रभु श्री राम जी के शरणागति हुए, राम जी ने स्नेह दिया, मिले, सब बात सुने, पूरी समाज राम जी को मनाया कि आप अयोध्या चलिए। राम जी ने कहा ठीक है, अयोध्या तो हम चलेंगे, लेकिन हे भरत आप विचार कर कहिए। भरत जी ने देखा राम जी का धर्म संकट, मान लिए कि नहीं भैया अयोध्या मत जाइए, हम ही जाते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कहा महाराज सो अवलंब देव मोहि देई। सो अवलंब माने चाहे अपना पद दे दीजिए, चाहे आप अपना खड़ाऊ दे दीजिए, चाहे धनुष्मान दे दीजिए, या कोई ऐसी वस्तु प्रदान करिए, क्योंकि खड़ाऊ भरत जी ने नहीं मांगा था, भरत जी ने नाम नहीं लिया। हमें क्या चाहिए? बोले सो अवलंब देव मोहि देई। मुझे कोई अवलंबन दे दीजिए, कोई सहारा दे दीजिए, जिसको प्राप्त करके मैं अयोध्या से पार पा जाऊं। जो अवधि है 14 वर्ष, तब तक मैं उसी अवलंब के सहारे में तथा अयोध्या वासियों का सुपास हो जाए, भरण पोषण हो जाए, शांति से निर्वाह हो जाए। तो राम जी अंतर्यामी, भगत के मन की बात को जानने वाले, गोस्वामी जी ने कहा बड़ी कृपा किया राम जी ने। ऐसी कृपा सब पर नहीं होती। कौन सी कृपा? कि प्रभु करे कृपा और पावरे देने, और सादर भरत शेष धरिनी, प्रभु करे कृपा। महाराज भरत जी को भगवान ने चरण कमल खड़ाऊ प्रदान किए और उसको लाकर अयोध्या में गिराए, और इधर गुरुदेव भी आ गए। उधर गुरुदेव भरत सब अयोध्या पहुंच गए। राम जी लंका गए, विजय प्राप्त करके वो भी अयोध्या आ गए, सिंहासन पर विराजमान हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने भरत का प्रेम देखा, और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ का प्रसंग अब